कक्षा 9 हिंदी कीर्ति का भाग 1 रीढ़ की हड्डी लेक्चर 3। आगे हमने पढ़ा जो अपने ज़माने की बात गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप कहते हैं, उसी को आगे कहते हुए राम स्वरूप कहते हैं कि जी हाँ ये तो था ही। हाँ ये बात तो सही थी कि हम लोग उस समय में कितना खा लेते थे, कितना पढ़ लेते थे, वो आज के ज़माने के लड़कों के लिए संभव नहीं है। और गोपाल प्रसाद फिर आगे कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा बाबू राम स्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है तो अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। और वो कहते हैं कि आप मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन उस ज़माने को जब भी हम याद करते हैं तो अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है, यानी कि हम अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और अपनी बातों को बताने लग ही जाते हैं। रामस्वरूप भी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ वो तो रंगीन ज़माना था जनाब, रंगीन। और शंकर भी हंसता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका को बदलते हुए, अब गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज़ और अपने तरीका को बदलते हैं और उसके बाद वो कहते हैं अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। और फिर वो कहते हैं कि ठीक है साहब, ये सारी बातें तो हो ही गई जो हमने ज़माने के बारे में कहीं, इस तरह की बातें की, अब थोड़ा सा बिजनेस यानी व्यापार की बातें भी हम कर लें। रामस्वरूप पहले चौंक जाते हैं और फिर एक बोलते हैं बिजनेस भी समझ को अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। और फिर वो समझते हैं कि किस बिजनेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस बिजनेस का मतलब दहेज से था। अब उन्हें ये बात करना था लेन देन का कि ये लोग किस तरह का लेन देन कर सकते हैं, यानी हमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा दहेज दे सकते हैं। इस बारे में बात करने के लिए ही गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से कहते हैं, लेकिन रामस्वरूप कहते हैं कि ठीक है ये बात तो हो ही जाएगी, पहले आप थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए। ठीक है, तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि ये सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं, नाश्ता वगैरह की क्या आवश्यकता है, ये सारी परेशानियाँ आप ना करें। रामस्वरूप कहते हैं इसमें तकल्लुफ़ किस बात की, ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल, माफ़ कीजिएगा अभी हाजिर हुआ। और वो कहते हैं कि नहीं इसमें तकलीफ़ की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, ये तो मेरी बड़ी किस्मत थी कि आप मेरे यहाँ आए, मेरे यहाँ आप हाजिर हुए, वरना मैं तो किसी काबिल था ही नहीं कि आप मेरे यहाँ आकर के मुझे सम्मानित करते। आप मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं अभी आपके पास नाश्ता लेकर के हाजिर होता हूँ। ठीक है, और वो अंदर चले जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर दबी आवाज़ में, थोड़ी देर के बाद बोलते हैं दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं लगती, पता चले लड़की कैसी है। और फिर गोपाल प्रसाद रामस्वरूप के अंदर जाने के बाद अपने बेटे से कहते हैं धीरे आवाज़ में कि आदमी तो मुझे बड़ा भला मालूम पड़ता है, माने ठीक ठाक है, मकान वगैरह से भी इसकी हैसियत कोई बुरी नहीं लग रही है, मकान वकान भी इसका अच्छा है, इससे लगता है कि काफ़ी पैसे वाला भी है। अब ये पता करना है कि इनकी लड़की कैसी है, लड़की भी अगर सुंदर हो जाए तो फिर बात बन जाएगी। शंकर भी जी कुछ खंगार कर इधर उधर देखने लगता है। गोपाल प्रसाद पूछते हैं क्यों, क्या हुआ, तो शंकर जवाब देता है कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद झुककर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो, तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। वो कहते हैं कि तुम झुक करके क्यों बैठते हो, अभी तुम अपना ब्याह यहाँ पर ठीक करने के लिए आए हो, ब्याह तय करने आए हो, तो अपनी कमर को सीधी करके बैठो। क्या ये बात सही है जो तुम्हारे दोस्त कहते हैं कि तुम्हारी बैकबोन में। इतने में बाबू रामस्वरूप हाथ में चाय की ट्रे लिए मेज़ पर रख देते हैं और तब तक उनकी बात पूरी नहीं होती और बाबू रामस्वरूप जो हैं वो हाथ में चाय की ट्रे लेकर आते हैं और उसे रख देते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं आखिर आप नहीं माने। बाबू रामस्वरूप कहते हैं कि चाय प्याले में डालते हुए कि आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। और वो फिर जब चाय को प्याले में डालते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आपको विलायती चाय पसंद है या, ठीक है, तो आगे फिर ये पूछते हैं कि आपको क्या विलायती चाय पसंद है या आपको हिंदुस्तानी चाय पसंद। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि नहीं साहब, मुझे आधा दूध आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। वो कहते हैं नहीं मुझे तो आप आधा दूध और आधा चाय मिलाकर दीजिए। जो पहले का आप लोग जानते होंगे कि सिर्फ चाय पत्ती को पानी में डाल करके उबाल दिया जाता है और उसमें दूध चीनी को अलग से डाल करके तब चाय बनाई जाती थी। तो वैसे ही चाय बनाते हुए जब रामस्वरूप पूछते हैं कि कैसी चाय आपको पीना है, बिना चीनी या बिना दूध वाली या फिर चीनी दूध वाली, तो कहते हैं कि नहीं आप तो मुझे आधा चाय दीजिए और आधा उसमें दूध डाल दीजिए और चीनी भी आप उसमें थोड़ा ज़्यादा करके डालिएगा। मुझे तो भाई ये नया फैशन पसंद नहीं। और कहते हैं कि मुझे तो नया फैशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। एक तो वैसे भी चाय में काफ़ी पानी होता है और फिर चीनी भी कम भी नाम के लिए डाली जाए तो चाय का क्या रहेगा। एक तो चाय में वैसे ही काफ़ी पानी होता है और चीनी भी अगर हम उसमें थोड़ा सा नाम मात्र के लिए डाल दें तो फिर उसका जायका यानी स्वाद कैसा होगा, वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। रामस्वरूप कहते हैं कि हाँ ये तो आप सही कहते हैं और उन्हें चाय का प्याला पकड़ाते हैं। शंकर कुछ खंखार कर कहते हैं
कि सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। और कहते हैं कि हाँ, अभी सुना है कि सरकार जो ज़्यादा चीनी लेंगे उनके ऊपर वो टैक्स लगाया करेगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए कहते हैं, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही चीज़ पर टैक्स लगाना चाहिए। वो कहते हैं कि तो सरकार की इच्छा है, वो जो चाहे वो करे, लेकिन यदि वाकई में वो अपने लिए आमदनी चाहते हैं और चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिले, तो उन्हें सिर्फ एक ही टैक्स पर एक ही चीज़ पर टैक्स लगाना चाहिए। गोपाल प्रसाद रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए पूछते हैं कि वो क्या, तो गोपाल प्रसाद कहते हैं खूबसूरती पर टैक्स। ठीक है, तो अगर उन्हें टैक्स ही लगाना है तो वो खूबसूरती पर टैक्स लगा दें। खूबसूरती पर टैक्स ऐसा है कि ये टैक्स देने वाला जनाब चूँ भी नहीं करेंगे, और जो ये टैक्स देंगे वो चूँ भी नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि जब ये मानदंड बना दिया जाएगा कि जो जितना ज़्यादा टैक्स देगा उतना ज़्यादा खूबसूरत है, तो हर कोई अपने को खूबसूरत चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दूँ और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरती का मानदंड पर तय किया जाए, यानी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत होने का एक सर्टिफिकेट या प्रमाण मिले। तो वह जो है नकार भी नहीं सकेगा। बस यह तय कर देना है, छोड़ देना औरत पर कि वो अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, और वो अपनी अपनी खूबसूरती के माफिक अपने ऊपर ये टैक्स तय कर ले कि उसे कितना टैक्स देना है। नहीं कि जो अपने को ज़्यादा खूबसूरत समझती है वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देगी। ठीक है, फिर देखिए सरकार की आमदनी कैसे बढ़ती है, और फिर कहते हैं तब देखना कि सरकार की आमदनी कितनी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो कम टैक्स दे और उसे कम खूबसूरत आंका जाए। ठीक है, रामस्वरूप जोर से हंसते, वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल ये खूबसूरती का सवाल भी बड़ा बेढब है। वो कहते वाह, आपने भी वाकई में ये बहुत खूब सोचा है, और वाकई में अब के समय में ये खूबसूरती का जो सवाल है ये भी बड़ा ही बेढब है। लोग खूबसूरती के पीछे भाग रहे हैं। हम लोग के ज़माने में यह कभी उठता ही ना था, और एक हमारा ज़माना था जब खूबसूरती पर कोई सवाल उठता ही नहीं था कि सुंदरता कितनी है या क्या है। तश्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, ये लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए कहते हैं, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। हाँ साहब, ये बात सही है कि हमारे ज़माने में ये सारे सवाल नहीं उठा करते थे। रामस्वरूप शंकर की ओर मुखातिब होकर कहते हैं, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? और वो फिर अपने उस लड़के से पूछते हैं कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। शंकर पूछता है, किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। तो जब आप कहीं शादी तय करने जा रहे हैं तो कितनी खूबसूरत लड़की आपको चाहिए, नहीं कि उसमें कितना खूबसूरती का हिस्सा होना चाहिए जो आप अपने दिमाग में एक तय करके आते हैं कि हमें इतनी सुंदर लड़की शादी के लिए चाहिए। गोपाल प्रसाद शंकर को बोलने नहीं देते, और उससे पहले ही वो बीच में बोल पाते हैं, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा कि लड़की खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। ये बात दूसरी है, जो हम बात कर रहे हैं वो तो दूसरी बात है, लेकिन हम खुद जब अपने लिए लड़की देखने आ रहे हैं, अपने बेटे के लिए लड़की देखने आ रहे हैं, अपने घर की बहू को देखने आ रहे हैं, तब ये बात दूसरी है। मैंने आपसे पहले ही ये कह दिया था कि लड़की को बिल्कुल खूबसूरत होना चाहिए, यानी बहुत ज़रूरी है कि वह सुंदर हो, कैसे भी चाहे पाउडर वगैरह लगाए, वो कैसे भी चाहे पाउडर वाउडर लगा के ही खूबसूरत दिखे, लेकिन उसे सुंदर दिखना चाहिए। बात यह है कि आप हम मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राज़ी नहीं होती। भले ही आप और हम मान भी जाएं कि लड़की कैसी भी है तो ठीक है, लेकिन जो घर की औरतें हैं वह इस बात पर बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगी कि उनके घर में आने वाली बहू सुंदर ना हो। आपकी लड़की तो ठीक है, और फिर वो उनसे पूछते हैं कि क्या आपकी लड़की तो ठीक ठाक है, माने आपकी लड़की तो खूबसूरत है। रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ, वो तो आप अभी देख लीजिएगा। बोलते हैं, हाँ हाँ, मेरी लड़की तो ठीक है, वो तो आप अभी देख ही लेंगे कि वह कैसी है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, देखना क्या है, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी तब यह रस्म ही समझिए। बोलते हैं कि जब आपसे इतनी सारी बातचीत हो गई, अब लड़की देखना तो खाली एक रस्म है, वो भी हम कर लेंगे। रामस्वरूप कहते हैं, ये तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है, और वो हंसते हुए कहते हैं कि ये तो आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है कि जो आप इस तरह की बात कर रहे हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, और जायजा यानी जन्म पत्री तो मिल गया होगा। अब वो पूछते हैं कि जन्म पत्री यानी लड़के और लड़की के जन्म पत्री दोनों मिल गए, यानी कि दोनों के जो गुण होते हैं और जो उनके ग्रह हैं क्या वो आपस में मिल रहे हैं। रामस्वरूप कहते हैं, जी जायचा मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। बोले, इसमें जायचा यानी जन्म पत्री मिलने वाली कौन सी बात है, वो तो हमने ठाकुर जी के पास रख ही दिया है, अब ये समझिए कि वो तो मिल ही गई है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कान में भनक पड़ी है यह गलत तो नहीं है। वो कहते हैं कि क्या ये बात तो सही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन एक बात मेरे भी कान में पड़ी है, क्या वह बात
गलत है या सही है जो मैंने सुना है। रामस्वरूप चौंक कर कहते हैं क्या? तो कहते हैं पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मेम तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? और वो कह रहे हैं कि भाई हमें ज़्यादा पढ़ाई लिखाई वाली तो पढ़ी लिखी लड़की तो चाहिए नहीं, क्योंकि हमको उससे नौकरी वोकरी तो करवानी है नहीं, और ना ही हमको कोई मेम चाहिए कि जो हमारे घर में कोई मेम साहब आए। हमें तो बस कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की होगी तो उसके नखरे भी ज़्यादा होंगे, तो उनके नखरों को कौन उठाएगा। बस हद से हद मैट्रिक पास हो, इतना ही हमें चाहिए। और वो अपने बेटे शंकर से पूछते हैं। ये यहाँ पर आपका रीढ़ की हड्डी पाठ आधा समाप्त हुआ। अगली वीडियो में फिर इससे आगे का आधा हम पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा पाठ है और एक साथ इसको पूरा करना संभव नहीं है, ऑफिस के प्रश्न उत्तर भी हमें कराने हैं, तो इसलिए इसके आगे के पाठ को हम फिर नेक्स्ट टाइम अगले समय के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है।